हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे की ऑथेंटिक ठेकुआ की रेसिपी लेके आई हूं। गेहूं के आटे से ये बनते हैं, बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं। घर के कुछ ही सामानों से हमने इसे सिर्फ 20 मिनट में बना के तैयार किया है। तो चलिए ना देर करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में आधा कप सूजी ले ली है। वज़न से देखिए तो 100 ग्राम सूजी है। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो चीनी होती है, साबुत चीनी है, चीनी को पीसा नहीं है। देन में ये 200 ग्राम चीनी है। आधा कप मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ, 100 ml ये दूध है। और ये रूम टेम्परेचर पे है, यानी ना ज़्यादा ये गर्म है ना ज़्यादा ये ठंडा है। तो अब हमें इसे डाल के और 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो हमें इस तरह से मिक्स करके और 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें यहाँ पे मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। मेज़रमेंट भी मैं फ्रेंड्स आपको जो है स्क्रीन पे बताती जा रही हूँ। तो 2 कप गेहूं का आटा, वजन में देखें तो ये 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। और यहाँ पे मैं आधा कप 100 ग्राम पीसी हुई बादाम ले रही हूँ। और इसे भी हम इसमें डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप काजू या दूसरा कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। चुटकी भर मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच में जो नारियल का बुरादा होता है, या फिर इसे डेसिकेट कोकोनट कहते हैं, तो ये मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ, यानी 2 बड़े चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 2 बड़ी चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, यानी वो मूंगफली का या सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। अगर कप से देखें तो 1/3 कप ये जो है हमारा देसी घी है। और घी को एक बार हम इस तरह से गर्म कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है कि ये जो है जो पिघल जाए। अब इसमें हम मोइन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये है इसमें मोइन डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। बस इसमें इतनी ही चीज़ें फ्रेंड्स लगेगी, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम इस तरह से इसे मिक्स करें और इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए, तो इसका मतलब जो इसमें हमने मोइन डाला है वो बिल्कुल बराबर है, इससे ज़्यादा मोइन नहीं डालना है। जो अब हमने यहाँ पे घोल बना के तैयार किया था, उस घोल को इसमें डाल देंगे। सारा घोल मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करते हुए इसे हमें जो है डो लगा लेना है। तो अब इसका हम डो लगा लेते हैं। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। और इसे हमें ज़्यादा बिल्कुल जोर लगा के नहीं मिक्स करना है, ऐसे मिक्स करना है कि ये पूरा इकट्ठा होने लग जाए। ये बाकी जो कटोरी में बचा हुआ था, मैंने उसे भी इस तरह से सारा ले लिया है। तो इस तरह से इसमें बाकी जो बचा हुआ था उसे आपको सारा का सारा ले लेना है। और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आटा जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। आटा हमें इसी तरह लगाना है। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें दूध नहीं डालना है। और दूध भी हमें कैसे डालना है, एक एक चम्मच करके डालना है, मतलब एक साथ दूध नहीं डालना है। तो पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच दूध डाला, फिर इस तरह से आटे को इकट्ठा किया है। तो हमें आटे को इकट्ठा ही करना है, यानी ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा बराबर करना है कि जिससे हम थोड़ा इसे अच्छे से बेल पाएँ, उतना ही। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दूध और लिया है, और इस तरह से हमें आटे को जो है इकट्ठा कर लेना है। तो अब ये जो आटा है वो बिल्कुल बराबर लग रहा है, यानी ये एक जगह इकट्ठा हो गया है। इससे ज़्यादा हमें आटे को सॉफ्ट नहीं करना है। अब इतना ही हमें आटे को सॉफ्ट करना है। आप आटा जो है वो देख सकते हैं कि आपको कैसा सॉफ्ट रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप आटे को सॉफ्ट करेंगे ना, तो ये हमारे जो ठेकुआ है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने साइड में तेल भी गरम कर लिया है। तेल गरम हो रहा है, जब तक हम यहाँ पे ठेकुआ बिस्किट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक लोई बना ली है, और इसे इस तरह से हमने घी लगा के, बोर्ड पे मैंने घी लगा लिया है, बेलन पे भी घी लगा दिया है। और अब हम इसे इस तरह से बेल लेंगे, और हमें इसे इकट्ठा करते करते बेलना है। जो साइड में जो थोड़े क्रैक्स होते हैं उन्हें इस तरह से इकट्ठा करते करते बेल लीजिए। और अब बेलने के बाद में मैंने एक गिलास के ऊपर भी इसके कोनों में घी लगा दिया है। और अब यहाँ पे हम इसे गोल सर्कल में काट लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं, बस इस तरह से हमें कट कर लेने हैं। तो मैंने जो सारे बिस्किट है वो इस तरह से कट कर लिए थे।
बाकी का जो आटा है उसे इस तरह से इकट्ठा करके मैंने फिर से जो है यहाँ पे इसे बेल के और ऐसे ही गोल गोल बिस्किट तैयार कर लिए हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से बस आप एक ग्लास की मदद से आप जो आपको शेप पसंद हो आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। और एक बार में मैंने इतने ये बिस्किट जो है तैयार करके और इस पर मैंने थोड़ा इसे अच्छा दिखने के लिए ताकि ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आए उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास एक केक स्क्रैपर था, तो उससे मैंने यहाँ पे इसके जो है वो निशान बना दिए थे जिससे कि बाहर के जो बिस्किट नहीं होते हैं बिल्कुल वैसा लुक आए। तो आप चाहे तो नाइफ से भी निशान लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको गहरे निशान नहीं लगाने हैं वरना जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे ना तो ये क्या है कि जो है उसमें टूट सकते हैं। तो अब इसे तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो यहाँ पे अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। फ्लेम को हमें ज़्यादा हाई नहीं रखना है और स्टार्टिंग में हमें चम्मच नहीं चलाना है। पहले इसे अच्छे से थोड़ा सा ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें हम चम्मच से इसे उल्टेंगे या पलटेंगे। उसके बाद आप चाहे तो कोई छोटी चम्मच से इसे उलट पलट कर सकते हैं। तो इसे आपको बड़े ध्यान से आपको इसे पलटना है वरना ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये क्या है टूटने लग जाते हैं। तो इस तरह से जब तक ये बढ़िया इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए बहुत ही ये मज़ेदार बहुत ही खस्ता बिस्किट हमारे बनके तैयार होते हैं। और अब जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक मैंने इसे है जो फ्राई कर लिया है। अब इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बिल्कुल मार्केट के जैसे ये हमारे बिस्किट लग रहे हैं और खाने में तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है और मैंने इस तरह से बिस्किट को निकाल लिया है। तो आप इनका कलर देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। दोस्तों इसे बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट को इसी तरह बना के और इन्हें फ्राई कर लिया था और मेरे ये बिस्किट 20 मिनट के आसपास बन के तैयार हो गए थे। आप अगर दोस्तों कहीं सफ़र में जा रहे हो बच्चों को ये लंच बॉक्स में देना चाहते हो तो ये आराम से बच्चों को बिस्किट दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बार गैस की फ्लेम को बंद कर लिया था दोस्तों क्योंकि जो तेल है वो ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैंने साइड में फिर से इस तरह से गोल है जो शेप में आटे को बेल के और कट कर लिया और फिर सारे बिस्किट मैंने फ्राई कर लिए थे। इसी तरह से फिर से निशान लगाए और जो सारे हमारे ये आटे के बिस्किट है इनको मैंने फ्राई कर दिया और इस तरह से सारे मेरे बिस्किट बन के तैयार हो गए थे। 2 कप गेहूं के आटे से बहुत सारे बिस्किट बनके तैयार हो जाते हैं। जब ये हेल्दी बिस्किट हम घर पे बना सकते हैं तो बच्चे को क्यों पैकेट वाले बिस्किट हम बना के दें। तो ये देखिए मेरे बिस्किट रेडी हो गए थे और ये आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ तो आप इसका क्रंच देख सकते हैं कितने खस्ता बने हैं और मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएंगे। अब मैं आपको इसको तोड़ के और इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुए हैं। मेरे तोड़ने से दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने खस्ता बने हैं। अब आप आवाज़ सुनिए। कहिए दोस्तों आप इसे कब बना रहे हैं और इस न्यू ईयर पे आप इसे ज़रूर बनाइए। अपने फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।